आज का लेसन हमारा है इंग्लिश 10th क्लास का। तो यूनिट है 3। यूनिट 3 का जो पैराग्राफ 4 है मोस्ट इंपॉर्टेंट इसलिए कहा है कि ट्रांसलेशन और शॉर्ट क्वेश्चन ये दोनों एंगल से इंपॉर्टेंट है। पैराग्राफ 4 जो है तो इसके सिनोनिम्स जो है आपको वो प्रॉपरली पता हो। सबसे पहले जो आप देखेंगे ये टिक वाले देखेंगे दो हाइब्रिड, ये स्पेशली आपको दो की मीनिंग और सिनोनिम्स इसका पता हो। हाइब्रिड जब देखेंगे मखलूत, इसके लिए ट्रांसलेशन है मिक्स्ड, कंबाइंड, ब्लेंडेड। तो इसके अल्टरनेट जो हैं 3 हैं हाइब्रिड के, सेम मीनिंग होगा सभी का। अब फ्लेक्सिबिलिटी पे आ जाओ। सबसे पहले तो फ्लेक्सिबिलिटी होता है लचक, अडेप्टिबिलिटी या इलास्टिसिटी, चेंजेबिलिटी मतलब इसका मेनली चेंजेबिलिटी, लचक। तो ये दो पहले देख लें आप। बाद में अब जो इस पैराग्राफ के अंदर हैं एक्सप्रेशंस और फ्रेजेस। अब ये दोनों जो हैं एक्सप्रेशंस और फ्रेजेस दोनों को सेम ट्रांसलेशन से भी आप कर सकते हैं, मुहावरों या मुहावरात या इस्तिलाहात। एक बार आप मुहावरा लिख लें, एक बार इस्तिलाहात लिख लें पैराग्राफ में, तो रिपीट होने से बच जाएगा ये। अच्छा, मतलब एक ही है, फ्रेजेस, इडियम्स, एक्सप्रेशंस। ये एक्सप्रेशन यहां इसका बन गया अल्टरनेट, ये एक्सप्रेशन का फ्रेजेस ये बन गया। तो इडियम्स, टर्म्स ये सारे अल्टरनेट हैं आपस में, ये हो गए। अब आ जाएं ब्लेंडिंग पे। इसके लिए सिंपल वर्डिंग जो सबसे आसान वर्ड है वो मिलाप है, मिक्सिंग या कंबाइनिंग। ठीक। अच्छा, लिंगुआ फ्रैंका पे आ जाएं। लिंगुआ फ्रैंका क्या है? राब्ते की जुबान। ब्रिज लैंग्वेज, ये बुक के अंदर उसने लिखा है, ब्रिज का वर्ड यूज किया है, ब्रिज लैंग्वेज, राब्ते की जुबान, लिंगुआ फ्रैंका को एक्सप्लेन किया है। या इसको कह सकते हैं हम कॉमन लैंग्वेज, ठीक, मुश्तरका जुबान। अच्छा, अब जो है ये हो गए सारे। डायलेक्ट पे आ जाओ। डायलेक्ट क्या है? बोली, लैंग्वेज या लिंगो, किसी खास ग्रुप की लैंग्वेज जो होगी स्पेशलाइज्ड किसी ग्रुप की, उसके लिए लिंगो कह देंगे। लैंग्वेज सिंपली अल्टरनेट इसका सबसे सिंपल यही बनता है। अब जो है लिंग्विस्टिक। लिंग्विस्टिक मतलब लसानी, लसानी मतलब रिलेटेड टू लैंग्वेज, लैंग्वेज रिलेटेड। लिंग्विस्टिक मतलब रिलेटेड टू लैंग्वेज, या इसका अल्टरनेट होता है वर्बल। तो ये हो गए। अब नेटिव जो है इसके लिए इसका अहम क्या है? मीनिंग। नेटिव दोनों तरह से ये होगा ट्रांसलेट। नेटिव जो है जब प्लेसेस के लिहाज से बात की जाएगी मुकामी आएगा, जब इंसानी लिहाज से बात की जाएगी मादरी आएगा। मादरी जुबान, मकामी जुबान दोनों तरह जो है नेटिव मतलब लोकल, इंडिजिनस। ठीक। तो ये हो गए सारे इसके अल्टरनेट। अब जो है फर्स्ट पैराग्राफ क्या है उसका, सॉरी फर्स्ट सेंटेंस क्या है? फर्स्ट सेंटेंस है एन अदर मेजर शिफ्ट। एन अदर एक और, सिंपल ट्रांसलेशन है। मेजर मतलब अहम या बड़ी, लिख लो इसको, एक ही बात है। शिफ्ट, शिफ्ट का मतलब यहां क्या है? चेंज। शिफ्ट मतलब चेंज, तब्दीली। सिंपल ट्रांसलेशन है यहां तक, बिल्कुल। इन्वॉल्व्स है इंक्लूड्स। इन्वॉल्व्स मतलब इंक्लूड्स क्या है? ब्लेंडिंग। ब्लेंडिंग किस चीज की? ऑफ इंग्लिश, किसके साथ? विद अदर लैंग्वेजेस, दूसरी जुबानों के साथ, अदर लैंग्वेजेस के साथ ब्लेंडिंग किसकी? ऑफ इंग्लिश, इंग्लिश की। ब्लेंडिंग मतलब मिक्सिंग, या इसके लिए वर्ड क्या आएगा? मिलाप। एंड अभी दूसरी चीज रहती है, एक तो अदर लैंग्वेजेस के साथ ब्लेंडिंग एंड लोकल एक्सप्रेशंस, और दूसरी चीज क्या है? मकामी, लोकल मकामी मुहावरों, एक्सप्रेशंस के लिए ट्रांसलेशन जो है मुहावरों। एक और अहम तब्दीली अंग्रेजी का, अंग्रेजी का ऑफ इंग्लिश, अंग्रेजी का दूसरी जुबानों विद अदर लैंग्वेजेस, और मकामी मुहावरों, लोकल एक्सप्रेशंस, ठीक, के साथ मिलाप है, ब्लेंडिंग। ठीक। अब जो है मिलाप, इसका असल में इख्तलात भी हो सकता है। ओहो, क्या हो गया ये? इख्तलात और इम्तजाज, ये दोनों इसके अल्टरनेट हो सकते हैं, लेकिन मिलाप सबसे सिंपल है। आप इसी पे सादा इसको इसी के साथ लिख दें, ब्लेंडिंग के। अब अगर ग्रामर के एंगल से इसको देख लें, जिसको ग्रामर का पता है तो वो नेक्स्ट सेंटेंस पे चला जाएगा स्किप करके। ब्लेंडिंग जो है ये जेरेंड है,
आईएनजी की फॉर्म वर्ब की नाउन के तौर पर ब्लेंडिंग, जेरेंट के तौर पर है, मतलब के एन अदर और मेजर ये दोनों जो है एडजेक्टिव हैं, और इस नाउन को शिफ्ट जो है नाउन इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, डिस्क्राइब किया इन्होंने। इसी तरह अदर जो है ये लैंग्वेजेस नाउन है, इसको डिस्क्राइब किया इसने, अदर ने, तो ये एडजेक्टिव हो जाएगा। इसी तरह लोकल जो है एक्सप्रेशंस इस नाउन को एक्सप्लेन कर रहा है, तो ये एडजेक्टिव हो जाएगा। ठीक, इंग्लिश प्रॉपर नाउन है, आपको इन्वॉल्व वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब फर्स्ट फॉर्म है। तो सिंपल ये हो गया फर्स्ट पैरा, सॉरी सेंटेंस इसका। नेक्स्ट क्या है, सिंस। सिंस का डायरेक्ट ट्रांसलेशन देख लो, चूंकि। सिंस का ट्रांसलेशन डायरेक्ट चूंकि। इंग्लिश इज ऑफन यूज्ड, ऑफन यूज इंग्लिश अक्सर इस्तेमाल की जाती है। इंग्लिश इज ऑफन यूज, इतना हो गया, इंग्लिश अक्सर इस्तेमाल की जाती है कैसे, एज अ ग्लोबल लिंग्वा फ्रेंका, ग्लोबल लिंग्वा फ्रेंका, ग्लोबल आलमी, ग्लोबल के लिए वर्ल्ड वाइड, इंटरनेशनल, लिंग्वा फ्रेंका हो गया राब्ते की जुबान, आलमी राब्ता जुबान या राब्ते की जुबान, दोनों तरह ठीक है। आलमी राब्ता जुबान सिंपल है लिखना, अंग्रेजी अक्सर एक आलमी राब्ते की जुबान के तौर पर इस्तेमाल होती है। ठीक, अब कॉमा के अंदर उसने क्या है, इसको एक्सप्लेन किया है, किसे, लिंग्वा फ्रेंका को। ये एक्सप्लेन उसने कैसे किया है, अ ब्रिज लैंग्वेज। ब्रिज लैंग्वेज मतलब के पुल का काम करती है बिटवीन, दरमियान, किनके, स्पीकर्स बोलने वालों के, कौन से बोलने वाले, ऑफ डिफरेंट नेटिव टंग्स, डिफरेंट नेटिव टंग्स, मुख्तलिफ जो है मादरी जबानें बोलने वालों के दरमियान, मुख्तलिफ मादरी जबानें बोलने वालों के दरमियान एक पुल का काम करती है अ ब्रिज लैंग्वेज। ठीक, अब ये एक्सप्लेनेशन हो गई, कॉमा सारा जो है यहां से यहां तक। इट ऑब्जर्व्स, दूसरा पार्ट इसका क्या है, इट ऑब्जर्व्स। ऑब्जर्व्स का मतलब शामिल कर लेती है अपने अंदर, ऑब्जर्व मतलब अडॉप्ट्स, सिंपल इसका अगर ट्रांसलेशन आप देखें तो अडॉप्ट्स। ठीक, वर्ड्स क्या क्या चीजें अडॉप्ट करती है या ऑब्जर्व करती है इंग्लिश, वर्ड्स एंड फ्रेजेस। वर्ड्स एंड फ्रेजेस को ट्रांसलेशन करेंगे हम अल्फाज और मुहावरात, और मुहावरात अपने अंदर शामिल कर लेती है। कहां से, फ्रॉम अ वाइड रेंज ऑफ, फ्रॉम अ वाइड रेंज ऑफ, एक वसी बेशुमार, वाइड रेंज को हम करेंगे बेशुमार से। ठीक, कल्चर्स सकाफतों से, कहां से, फ्रॉम कहां से करती है ऑब्जर्व, वाइड रेंज ऑफ कल्चर्स, बेशुमार सकाफतों से या वसी तर या मुख्तलिफ सकाफतों से अल्फाज और मुहावरात अपने अंदर शामिल कर लेती है। अल्फाज और मुहावरात की जगह पे इस्तिलाहात जो है वो भी आप लिख सकते हैं, इसको रिपीट होने से बचाने के लिए। तो चूंकि अंग्रेजी अक्सर एक आलमी राब्ते की जुबान के तौर पर इस्तेमाल होती है या एक आलमी राब्ता जुबान के तौर पर इस्तेमाल, दोनों तरह ठीक है। जो मुख्तलिफ मादरी जुबानें, अब ये जो है ये है एक्सप्लेनेशन। ठीक, कॉमा के अंदर, ब्रिज लैंग्वेज बिटवीन स्पीकर्स ऑफ डिफरेंट नेटिव टंग्स, जो मुख्तलिफ मादरी जुबानें बोलने वालों, स्पीकर्स, बिटवीन के दरमियान एक पुल, अब ब्रिज लैंग्वेज का काम करती है। इसलिए इट ऑब्जर्व्स वर्ड्स एंड फ्रेजेस, वर्ड्स एंड फ्रेजेस अपने अंदर शामिल कर लेती है। अपने अंदर शामिल कर की बजाय आप सुमो लिख दें, सुमो लेती है। ठीक, तब भी ये ठीक होगा, ये वर्डिंग भी आपको मिल सकती है, अपने अंदर सुमो लेती है या शामिल कर लेती है, एक ही बात है। तो अब इसकी आ जाए ग्रामर के एंगल से। ये सिंस जो है ये तो कंजक्शन हो गया, इंग्लिश प्रॉपर नाउन हो गया, ये एडवर्ब है। ठीक, इज यूज्ड, इज यूज्ड, इसके बाद थर्ड फॉर्म, तो ये पैसिव हो गया। इज यूज्ड का मतलब पैसिव हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट का इज की वजह से। अच्छा, ग्लोबल लिंग्वा फ्रैंका, लिंग्वा फ्रैंका पूरा का पूरा फ्रेज नाउन फ्रेज है, ग्लोबल एल की एंडिंग एडजेक्टिव है। अच्छा, ब्रिज नाउन हो जाएगा, लैंग्वेज नाउन हो जाएगा, स्पीकर्स नाउन हो जाएगा, नेटिव, डिफरेंट और नेटिव ये दोनों एडजेक्टिव हैं, और टंग्स ये इस नाउन को एक्सप्लेन कर रहे हैं, ये दोनों एडजेक्टिव्स। अच्छा, ऑब्जर्व्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसा वर्ड्स एंड फ्रेजेस, कल्चर्स, ये तीनों तीनों के तीनों नाउन। ठीक, वाइड रेंज जो है ये वाइड रेंज, ये सारे का सारा हो जाएगा एडजेक्टिव फ्रेज, और फ्रॉम जो है प्रेपोजिशन है, ये हो गई सारा इसका ग्रामर के एंगल से।
अब जो है नेक्स्ट सेंटेंसेस का देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर सिंपल टर्म्स, टर्म्स मतलब यहां हम टर्म्स को ट्रांसलेट करेंगे अल्फाज से, ठीक। टर्म्स लाइक, लाइक जैसे, लाइक ये प्रेपोजिशन के तौर पर है, जैसे मिसाल दी है उसने। हिजाब, टर्म्स कौन सी हैं? हिजाब, सुशी, ये है सुशी। एंड एस्थेटिक, ये वर्डिंग क्या है? एस्थेटिक। आर यूज्ड, कैसे? फ्रीली, ये यूज किए जाते हैं, इस्तेमाल होते हैं फ्रीली, आजादाना। तो कहां? अक्रॉस इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज, सोशल मीडिया एंड ब्लॉग्स, इंग्लिश अंग्रेजी जुबान के सोशल मीडिया और ब्लॉग्स में ये आजादाना फ्रीली यूज किए जाते हैं या इस्तेमाल होते हैं या किए जाते हैं, दोनों तरह ठीक है। तो मिसाल के तौर पर हिजाब, हिजाब हो गया, सुशी, सुशी और एस्थेटिक इसको ऐसे ही लिखते हैं आप बकायदा प्रॉपर कॉमास के अंदर। जैसे अल्फाज, ठीक, टर्म्स लाइक, जैसे अल्फाज अंग्रेजी जुबान के, इंग्लिश लैंग्वेज, कौन सा? सोशल मीडिया, कौन सा है? इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज सोशल मीडिया, अंग्रेजी जुबान का सोशल मीडिया। एंड दूसरी क्या चीज है? ब्लॉग्स, ब्लॉग्स में आजादाना फ्रीली या बिला झिझक, झिझक लिखते हुए आप इमला की गलती करोगे तो आजादाना सिंपल सबसे यही बनता है। फ्रीली मतलब कॉमनली या ओपनली, फ्रीली को समझ लें आप, ओपनली या कॉमनली। तो आजादाना इस्तेमाल किए जाते हैं, आर यूज। अच्छा, एंड ब्लॉग्स, ये हो गया। इवन इफ, अब कॉमा के बाद क्या है? इवन इफ, इसको ट्रांसलेशन कैसे करेंगे इसकी? हालांकि, इवन इफ की ट्रांसलेशन सबसे बेहतर है, अगरचे भी हो सकती है, हालांकि सबसे बेस्ट है इसके लिए इवन इफ। दे कम फ्रॉम, कम फ्रॉम मतलब डिराइव फ्रॉम, डिराइव फ्रॉम या ओरिजिनेट फ्रॉम। कम फ्रॉम आते हैं कहां से? अरेबिक, जापानीज और ग्रीक। तो ये तीनों जो हैं कैपिटल लिखे हुए हैं, ये कैपिटल और इंग्लिश भी कैपिटल, ये सारे प्रॉपर नाउन हैं, जापानीज जुबानों के नाम हैं, ठीक। हालांकि ये अरबी, जापानी और यूनानी जुबानों से माखूज, तो कम फ्रॉम को ट्रांसलेशन के लिए करेंगे माखूज हैं। हालांकि ये अरबी, जापानी और यूनानी जुबानों से माखूज हैं। ये सुशी जापानी है, हिजाब अरबी से हो गया, एस्थेटिक हो गया यूनानी जुबान से। तो ये हो गई इसकी ट्रांसलेशन सारी। अब इसकी ग्रामर के एंगल पे देखें तो ये प्रॉपर नाउन है तीनों, हर सूरत इनका फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखा जाएगा इंग्लिश का जब भी लिखेंगे आप। तो इंग्लिश लैंग्वेज ये सारा का सारा हो जाएगा एडजेक्टिव, सोशल मीडिया पूरी की पूरी नाउन बन जाएगी, ब्लॉग्स नाउन हो जाएगा, अक्रॉस प्रेपोजिशन है, ये सुशी, हिजाब और एस्थेटिक ये सारे नाउन के तौर पर लिए जाएंगे, टर्म भी नाउन होगी। और कम फ्रॉम ये फर्स्ट फॉर्म है वर्ब की। तो ये हो गई सारी इसकी ग्रामर। तो ये कंजक्शन है, ठीक, इवन इफ। अब क्या रह गया है इसके अंदर? फ्रीली एडवर्ब है और आर यूज्ड, इज एम आर के बाद यूज्ड, ये आ गया फिर पैसिव, प्रेजेंट इंडेफिनिट का आर इज एम आर के साथ थर्ड फॉर्म आ जाए तो ये पैसिव होती है, तो ये यूज यहां थर्ड फॉर्म है। अच्छा, अब नेक्स्ट क्या रह गया है? इन ऑनलाइन स्पेसेस, पहले इतना पार्ट ही देख लो। ऑनलाइन दुनिया में इसको ट्रांसलेशन कर सकते हैं, ऑनलाइन स्पेसेस को ऑनलाइन दुनिया में या ऑनलाइन जगहों पर, ठीक, दोनों तरह ही एक ही बात है। इन ऑनलाइन स्पेसेस इट इज कॉमन टू सी, ये आम बात है, कॉमन टू सी सारे को ट्रांसलेट करेंगे हम, ट्रांसलेट आम बात है। इट इज कॉमन टू सी क्या? पीपल, लोग मिक्स इंग्लिश, इंग्लिश को मिक्स करते हैं, कैसे? विद योर नेटिव लैंग्वेजेस, अपनी नेटिव को यहां जो है वो करेंगे मकामी के साथ, मकामी जुबानों के साथ, ठीक। जब मुख्तलिफ एरियाज या प्लेसेस की बात आ जाए, जियोग्राफिकली हम बात करें नेटिव की, तब इसके लिए ट्रांसलेशन मकामी बेहतर रहेगी मादरी की बजाय। तो नेटिव लैंग्वेजेस के साथ मिक्स करते हैं इंग्लिश को। इट इज कॉमन टू सी पीपल, कहां? ऑनलाइन स्पेसेस, ऑनलाइन जगहों पर। अ प्रैक्टिस, और इस चीज को कहते क्या है? अ प्रैक्टिस कॉल्ड कोड स्विचिंग, और इस काम को, इस मिक्सिंग को अदर लैंग्वेजेस के साथ मिक्स करना, इसको कहते हैं कोड स्विचिंग। ये शॉर्ट क्वेश्चन भी है
कोड स्विचिंग का, और ये टर्म आपको आती हो लिखना, इसको ऐसे ही जाएगा। प्रैक्टिस, प्रैक्टिस मतलब अमल, सिंपली इसको कर देंगे ट्रांसलेशन अमल से। ऑनलाइन जगहों पर, ऑनलाइन दुनिया में लोगों का, ठीक, पीपल मिक्स इंग्लिश, लोगों का अंग्रेजी को अपनी मकामी, ठीक, विद देयर नेटिव लैंग्वेजेस, अपनी मकामी जुबानों के साथ मिलाकर इस्तेमाल करना। मिक्स का मतलब मिलाकर इस्तेमाल करना, आम बात है, मतलब इट इज कॉमन टू सी, ठीक, ये हो गया सारा। इस अमल को अ प्रैक्टिस कॉल्ड कोड स्विचिंग, कोड स्विचिंग को ऐसे ही लिखेंगे, कहा जाता है। तो यहां तक पैराग्राफ ये खासकर अहम है, और ये कोड स्विचिंग का आपको मतलब पता हो शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। अब जो है ग्रामर के पॉइंट पे, ये स्पेसेस तो नाउन हो गया, और इसे एक्सप्लेन किया ऑनलाइन ने, तो ये एडजेक्टिव हो गया, ठीक। कॉमन जो है एडजेक्टिव हो जाएगा। टू सी, ये टू के बाद फर्स्ट फॉर्म इन्फिनिटिव हो जाएगा। पीपल नाउन हो जाएगा, इंग्लिश प्रॉपर नाउन हो जाएगा, मिक्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, मिक्स करते हैं, ठीक, विद योर नेटिव। अब नेटिव जो है ये क्या है, एडजेक्टिव है, और इस नाउन को, लैंग्वेजेस को ये डिस्क्राइब कर रहा है नेटिव, तो ये एडजेक्टिव है। प्रैक्टिस नाउन हो गया, कोड स्विचिंग सारा का सारा नाउन, और कॉल्ड जो है ये थर्ड फॉर्म किसकी, वर्ब की थर्ड फॉर्म कॉल्ड जो है, यानी कि पास्ट पार्टिसिपल उसको कहते हैं, थर्ड फॉर्म को। तो अब और तो इसके अंदर कुछ कई शय नहीं बची। दिस हैज रिजल्टेड, लास्ट सेंटेंस क्या है, दिस हैज रिजल्टेड इन, रिजल्टेड इन का मतलब इसके नतीजे में, रिजल्टेड इन को हम करेंगे यहां ट्रांसलेशन सिंपली प्रोड्यूस्ड, रिजल्टेड इन को, ठीक। दिस हैज रिजल्टेड इन, इसके नतीजे में वजूद में आया है या आई हैं क्या चीजें, हाइब्रिड डायलेक्ट्स, हाइब्रिड मखलूत मिले जुले, डायलेक्ट्स बोलियां, डायलेक्ट्स बोलियां, मखलूत बोलियां वजूद में आई हैं, ठीक। इसके नतीजे में मखलूत बोलियां वजूद में आई हैं, कौन सी, लाइक टैगलिश, ये टैगलिश इसका मतलब क्या है वो एक्सप्लेन किया है ब्रैकेट के अंदर उसने। टैगलॉग, टैगलॉग एक जो है, ये सबसे पहले तो ये क्या है, प्लस इंग्लिश। अब टैगलॉग जो है ये है फिलिपाइन की, किसकी है ये जुबान, फिलिपाइंस की, फिलिपाइन जो मुल्क है वहां की ये एक लैंग्वेज का नाम है टैगलॉग, ठीक। टैगलॉग प्लस इंग्लिश क्या बन जाएगा, टैगलिश। मखलूत बोली कौन सी बन गई, हाइब्रिड, मखलूत डायलेक्ट कौन सा बन गया, एग्जाम्पल है उसकी टैगलिश, यानी कि फिलिपाइन की लैंग्वेज प्लस इंग्लिश। तो ये हो गया, एंड दूसरी चीज क्या है, सिंग्लिश। अब ये देखो, ये टी कैपिटल, ये एस कैपिटल, ये कहां कैपिटल लिखना है, लिखा है ऐसे ही कैपिटल लिख के, आपने इसको इग्नोर करके गलती नहीं करनी। सिंगापुरियन इंग्लिश, सिंगापुरियन इंग्लिश हो गई सिंग्लिश, सिंग्लिश सिंगापुरियन इंग्लिश, सिंपली। शोकेसिंग, जाहिर करती है, शोकेसिंग मतलब शोइंग, सिंपल मतलब है शोइंग, ठीक। लिंग्विस्टिक फ्लेक्सिबिलिटी, लिंग्विस्टिक मतलब लसानी, ठीक, फ्लेक्सिबिलिटी हो गई लचक, लसानी लचक को जाहिर करती है, कौन सी, डिजिटल ग्लोबलाइजेशन हैज एनकरेज, जिसे डिजिटल ग्लोबलाइजेशन ने इनकरेज फरोग दिया है, जिसे डिजिटल ग्लोबलाइजेशन ने फरोग दिया है। अब इसके नतीजे में दिस हैज रिजल्टेड इन, इसके नतीजे में टैगलिश, पहले ये टर्म्स आ गई, टैगलिश, टैगलॉग प्लस इंग्लिश और सिंग्लिश सिंगापुरी अंग्रेजी जैसी मखलूत बोलियां, हाइब्रिड डायलेक्ट्स वजूद में आई हैं, जो इस लसानी, ठीक, लिंग्विस्टिक, लसानी फ्लेक्सिबिलिटी मतलब लचक को जाहिर करती हैं, शोकेसिंग, जाहिर करती हैं शोकेसिंग, ठीक। डिजिटल ग्लोबलाइजेशन हैज इनकरेज, जिसे डिजिटल ग्लोबलाइजेशन ने इनकरेज फरोग दिया है। अब हैज के बाद, हैज के बाद थर्ड फॉर्म दो जगह है, यहां भी हैज के बाद थर्ड फॉर्म, यहां भी हैज के बाद थर्ड फॉर्म, तो दोनों जगह पे टेंस कौन सा हो गया, प्रेजेंट, कौन सा, परफेक्ट हो गया, ठीक, हैज के बाद थर्ड फॉर्म हो गई। अब हाइब्रिड जो है ये डायलेक्ट्स नाउन है, जैसे लैंग्वेजेस नाउन था वैसे ही डायलेक्ट्स नाउन है, इसे एक्सप्लेन किया हाइब्रिड ने, डिस्क्राइब किया, ये एडजेक्टिव हो गया, ठीक। ये टैगलिश, सिंग्लिश, ये दोनों क्या होंगे, प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन।
शोकेसिंग ये क्या है? प्रेजेंट पार्टिसिपल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल है शोकेसिंग। लिंग्विस्टिक फ्लेक्सिबिलिटी ये नाउन है, आईटीवाई की एंडिंग ये नाउन है, यहां से पता चलेगा कि ये नाउन है, तो इसको डिस्क्राइब किया लिंग्विस्टिक ने, तो लिंग्विस्टिक हो जाएगा एडजेक्टिव। ठीक, इसी तरह ग्लोबलाइजेशन, TION की एंडिंग नाउन, तो इसको एक्सप्लेन किया डिटेल ने, AL की एंडिंग ये एडजेक्टिव होती है आमतौर पर। और है इनकरेज, यहां ये थर्ड फॉर्म है। इनकरेज क्या है? थर्ड फॉर्म है वर्ब की, मतलब के दोनों जगह पास्ट पार्टिसिपल है। तो और कुछ रह तो नहीं गया यहां पे, यही है पैरा।